Hello बच्चों, let's read the question first. Which of the following statement is incorrect with reference to the columnar epithelium? यहाँ पे columnar epithelium के रिस्पेक्ट में 4 स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं. हमें बताना इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो यहाँ पर जो कि कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे कॉल्यूमनार एपिथीलियम का. कॉल्यूमनार एपिथीलियम होती क्या है? ये ऐसी देखो, एपिथेलियल लेयर्स क्या होती है? एपिथेलियम टिश्यूज मोस्टली वो टिश्यूज होते हैं जो हमारी बॉडी की लाइनिंग बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन की लाइनिंग. जैसे हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें जो ऑर्गन्स है उनकी लाइनिंग बनाएंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, एक्सेट्रा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया. इन सब की जो लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यूज से बनती है. इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना. प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए प्रेजेंट हो सकते हैं, या सेक्रीशन के लिए प्रेजेंट हो सकते हैं. डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट होते हैं और इसी इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट लोकेशन होती है. इसी बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. अब जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम होती है ना, वो कॉलम शेप्स की होती है, ऐसे जैसे सिलिंड्रिकल कॉलम्स होते हैं ऐसी शेप की होती है ये, इसलिए इनका नाम कॉल्यूमनर एपिथेलियम रखा गया है. और ये सबसे ऐसे हम बोल सकते हैं बड़ी, जो साइज में होती है बड़ी टाइप की एपिथेलियम होती है, टिश्यूज होते हैं. और इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, इनके बेस पे प्रेजेंट होता है. बेस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. कई बार क्या होता है, इनके पास ना ऐसे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो सिलिया होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम सिलिएटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं. सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम भी हम इनको बोल सकते हैं. बट मेन इनकी लोकेशन कहाँ पर होती है? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? जो हमारा स्टमक है उसमें पाए जा सकते हैं, हमारा इंटेस्टाइन है इसमें पाए जा सकते हैं. मेन इनकी यही लोकेशन होती है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. कॉलमनार एपिथेलियम जो होते हैं वहाँ पर इनका फंक्शन क्या होता है? वहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन परफॉर्म करते हैं एंड सेक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ये दो मेन इनके फंक्शन होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के. कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्शन बनाने में हेल्प करते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन बोला कि इट इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स. तो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होती है, इसलिए ए स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. बी में बोला गया न्यूक्लियस जो होता है वो बेस पर होता है, तो अगेन डायग्राम को रेफर करेंगे, बेस पे इनका न्यूक्लियस होता है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, तो बी भी करेक्ट है. सी पे बोला गया कि फ्री सरफेस जो होती है उसमें माइक्रोविलाई. माइक्रोविलाई का मतलब क्या हो गया? विलाई भी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे मैंने अभी समझाया था, सिलिया होते हैं. क्योंकि यहाँ पे इंटेस्टाइन में आपको पता होगा, इंटेस्टाइन के अंदर विलाय प्रेजेंट होते हैं, तो विलाय जो प्रेजेंट होते हैं वो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स पे ही प्रेजेंट होते हैं, इन टिश्यूज पे ही प्रेजेंट होते हैं. तो ये भी करेक्ट बात बोली गई है. लास्ट ऑप्शन में बोला गया कि ये कॉमनली किडनीज में पाया जाता है. देखो, जो किडनीज होती है मैमल्स की, इनके अंदर एपिथेलियल टिश्यूज तो होते हैं बट वो क्यूबॉइडल होते हैं, क्यूबॉइडल शेप में होते हैं. ये कॉलमनार सेल्स जो होती है, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स जो होती है या एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ये नहीं पाए जाते, क्यूबॉइडल पाए जाते हैं. तो इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और यही राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.